Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel online Learn with Saad. So guys, हाजिर है आज हम क्लास नंबर 26 के साथ। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को। ओके, सो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि किस सेंटेंसेस को कहते हैं? डेफिनेशन है ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी यही डेफिनेशन था, लेकिन यहाँ पास्ट का शो कर रहा है, वहाँ जारी को शो कर रहा था। ओके, सो इनका उर्दू पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह था। ओके, सो इनका स्ट्रक्चर को देखते हैं। इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टर्म। मैंने सिंस और फॉर का यूज होना आप लोगों को पिछले क्लास में सिखाया। ओके, ये स्ट्रक्चर सेम वही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर की तरह। ओके, उस स्ट्रक्चर में था हैव बीन, हैज बीन। इस स्ट्रक्चर में है हैड बीन, क्योंकि हैव का ये हैड सेकंड फॉर्म है तो हैड हो गया। ओके, हैड बीन। सिर्फ हम हैव बीन और हैज बीन को हटा के और हैव बीन का सेकंड फॉर्म यहाँ लगाया है हैड बीन। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। स्ट्रक्चर सेम वही है, बस हमने चेंज किया है, वो है हैड बीन, हैड। ओके, सॉरी, बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी थी, सिर्फ हमने हैव का सेकंड फॉर्म यहाँ लगाया है हैड। ओके, सो चलो चलते कुछ सेंटेंस बनाते हैं। ओके, सो पहला जुमला है बच्चे 2 घंटे से रो रहा था। बच्चे 2 घंटे से रो रहा था ये पास्ट कंटिन्यूस है। ओके, सो पहले सब्जेक्ट है बच्चे, तो लिखेंगे द चाइल्ड। उसके बाद हैड बीन यहाँ लगाएंगे। हैड बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी। वर्ब यहाँ रोना, तो रोना के इंग्लिश लिखेंगे वीप। वीप के साथ आईएनजी लगाएंगे तो होगा वीपिंग। द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो यहाँ देखो 2 घंटे से, 2 घंटे वक्त की नाम है या वक्त की तादाद है, तो 2 घंटे वक्त की तादाद है। ओके, तो तादाद के लिए हम लगाएंगे फॉर 2 hours। द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग फॉर 2 hours। बच्चे 2 घंटे से रो रहा था। सो दूसरा है मैं 2 दिन से दवाई पी रहा था। मैं 2 दिन से दवाई पी रहा था। सो पहले सब्जेक्ट है मैं, तो मैं इंग्लिश लिखेंगे आई। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी, तो पीना, तो यहाँ दवाई पीना, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग। ओके, टेकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेडिसन, दवाई मेडिसन। एंड दैट आफ्टर सिंस और फॉर, यहाँ 2 दिन से, 2 दिन वक्त की तादाद है, तो हम तादाद के लिए फॉर लगाएंगे फॉर 2 days। मैं 2 दिन से दवाई पी रहा था। आई हैड बीन टेकिंग मेडिसन फॉर 2 days। ओके, सो इसी तरह हमारा नेक्स्ट जुमला है वो सुबह से पार्क में आ रहे थे। वो सुबह से पार्क में आ रहे थे। सो पहले सब्जेक्ट है वो, तो वो इंग्लिश लिखेंगे दे। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी, तो आ रहे, आना, तो आना की इंग्लिश लिखेंगे कमिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है पार्क में, टू द पार्क। एंड दैट आफ्टर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर। सुबह से, ये सुबह से वक्त की नाम है। ओके, वक्त की नाम है, तो हम वक्त की नाम के लिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग।
they had been coming to the park since morning. ओके, इसी तरह आई होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड की होगी पूरी तरह से। मैंने आप लोगों को सिंस फॉर का यूज होना पिछले क्लास में सिखा दिया और ये भी सिखाया था कि फास्ट कंटिन्यूस है या फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सिखाया था। सो आई होप सो आप लोगों ने वहां से अंडरस्टैंड की होगी। ओके, तो चलो चलते हैं इनकी निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ओके, सो इनका निगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, बस हमने नॉट का यहाँ इजाफा किया है, हैड के बाद बीन से पहले यहाँ दरमियान में लगाया है नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम के, ये है नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो कुछ जुमले कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। ओके, तो पहला जुमला है अली 10 दिन से काम पर नहीं आ रहा था। अली 10 दिन से काम पर नहीं आ रहा था। सो इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट है अली हैड नॉट बीन कमिंग टू वर्क फॉर 10 days। फॉर लगाया फॉर 10 days, फॉर ये 10 दिन से, 10 दिन वक्त की तादाद है। ओके, सो दूसरा जुमला है वो 2 जनवरी से क्लास में हाजिर नहीं हो रहे थे। वो 2 जनवरी से क्लास में हाजिर नहीं हो रहे थे। सो इनका इंग्लिश है दे हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लास सिंस 2 जनवरी। ये जनवरी है ना, जनवरी से, जनवरी वक्त की नाम है, तो वक्त के नाम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। ओके, सो तीसरा है वो 2 साल से किराया अदा नहीं कर रहा था। वो 2 साल से किराया अदा नहीं कर रहा था। सो इनका इंग्लिश है ही हैड नॉट बीन पेइंग रेंट फॉर 2 years। रेंट आएगा किराया के लिए। ओके, 2 साल से, 2 साल ये वक्त की तादाद है, तो हम यहां लगाए फॉर। ही हैड नॉट बीन पेइंग रेंट फॉर 2 years। ओके, सो ये 3 सेंटेंस हो गया इनका नेगेटिव का। सो चलो चलते इनकी इंटेरोगेटिव जुमलों की तरफ। इनका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, बस हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू से लगाने। ओके, तो क्या होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आओ जुमलों की मदद से देखते हैं इन्हें। पहला जुमला है क्या वो 1 महीने से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही थी। लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या वो 1 महीने से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही थी क्वेश्चन मार्क। ओके, हैड शी बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर 1 month। लास्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर यहाँ 1 महीने से, 1 महीने वक्त की तादाद है। ओके, तो यहाँ लगाया हम फॉर। हैड शी बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर 1 month। लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो दूसरा है क्या वो 1 हफ्ते से आपकी दुकान पर आ रही थी क्वेश्चन मार्क। हैड शी बीन कमिंग टू यूर शॉप फॉर 1 week क्वेश्चन मार्क। ये 1 हफ्ते से, 1 हफ्ते वक्त की तादाद है, तो तादाद के लिए हम फॉर लगाएंगे, तो फॉर यहां भी लगाया। ओके, हैड शी बीन कमिंग टू यूर शॉप फॉर 1 week। सो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है क्या असलम 2 साल से यहां काम कर रही थी क्वेश्चन मार्क। क्या असलम 2 साल से यहां काम कर रही थी। सो इनका इंग्लिश है हैड असलम बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। 2 साल ये भी वक्त की तादाद है। ओके, हैड असलम बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो ये रही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके,
आई होप सो आप लोगों ने पूरी तरह से अंडरस्टैंड की होगी इंशाल्लाह, मैं पूरी तरह से उम्मीद रखता हूँ। अगर फिर भी छोटा मोटा कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, ओके। तो मैं आकर आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करूँगा, ओके। अगर मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो से कुछ आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो इन वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सके, ओके। सो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।